एसएससी सीजीएल की परीक्षा तो पास हो जाती है लेकिन टाइपिंग में रह जाते हैं सर। आपका भी यही सवाल है कि टाइपिंग टफ है, टाइपिंग नहीं हो पाती हमसे, एग्जाम तो क्वालिफाई कर लेते हैं, या एक आध बार आपने मेंस भी दे दिया लेकिन टाइपिंग की वजह से आप रह चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि कैसे आपको टाइपिंग करनी है और कैसे अब की बार एसएससी सीजीएल में आपको क्वालिफाई करनी है टाइपिंग। सीधी सी बात ये है। और कितनी स्पीड चाहिए, कैसे टाइपिंग मैटर मिलेगा, बैक स्पेस ऑन रहेगा ऑफ रहेगा, और कितने दिनों में हम टाइपिंग सीख सकते हैं। इन सभी सवालों का अगर आपको जवाब लेना है तो ये वीडियो पूरा देखो आप। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये है दोस्तों मेरा कि जो आपका टाइपिंग मोड रहेगा, टाइपिंग मोड आपका जो रहेगा दोस्तों, थोड़ा दिखाओ सामने ऐसे कैसे। टाइपिंग मोड रहेगा दोस्तों स्क्रीन टू स्क्रीन रहेगा। अब स्क्रीन टू स्क्रीन क्या रहता है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे पूरा मैटर मिलेगा और उसी मैटर को देखते हुए, मतलब सामने देख करके आपको इसी को टाइप करना है ऐसे कैसे, मतलब मैटर सामने रहेगा और नीचे ऐसे कैसे आपको उसको टाइप करना है। हाईलाइट मैटर नहीं रहेगा, मतलब हाईलाइट नहीं होगा उसमें कुछ भी, आपको उसी को देखते हुए टाइप करना है। ठीक है, साथ में आपको जो उसको टाइप करने के लिए जो मिनट मिलेंगी ना, वो मिलेंगे आपको 15 मिनट, मतलब 15 मिनट आपको मिलेंगी, उसमें आपको टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, टाइप कितने की स्ट्रोक आएंगे, तो यहाँ पे बात करें दोस्तों 2000 की स्ट्रोक होंगे, उनको आपको टाइप करना है, मतलब मैट्रिक के अंदर 2000 की स्ट्रोक आपको मिलेंगे। अब की स्ट्रोक क्या होते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो की स्ट्रोक का मतलब ये होता है दोस्तों कि 5 अक्षरों से मिलकर के एक शब्द बनेगा। कितना दोस्तों, 5 अक्षरों से मिलकर के एक शब्द। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो की स्ट्रोक है, तो यहाँ पे के ई वाई 3 हो गए, एस टी आर, तो यहाँ पे देखिए के ई वाई एस टी तक क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है दोस्तों, 5 कीज को मिला करके एक शब्द आपका बनेगा। जैसे यहाँ पे प्रेस है, PRESS, तो ये पूरा क्या है दोस्तों, एक शब्द है, एक शब्द माना जाएगा। अब जैसे यहाँ पे है WORD, तो ये पूरा एक शब्द नहीं है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे एक की स्ट्रोक कम है, अभी 4 ही हुए हैं। WORD में कितने हैं दोस्तों, 4 ही है, तो यहाँ पे पूरा शब्द बनेगा, तो एक और अक्षर आएगा या कोई चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे की स्ट्रोक माना जाएगा। की स्ट्रोक अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखो, आप जो स्पेस बार दबाओगे ना, उसका भी एक की स्ट्रोक है, मतलब कोई सी भी आप की दबाते हो बैक स्पेस के अलावा, बैक स्पेस का कोई कीज का काउंट नहीं होता है, लेकिन बैक स्पेस के अलावा कोई भी आप की प्रेस करते हो तो उसका एक की स्ट्रोक माना जाएगा। और ऐसे आप 5 बार कोई की प्रेस करते हो तो उसका एक वर्ड माना जाएगा। तो वैसे देखा जाए दोस्तों, तो 2000 मैंने दिया 5 का भाग, क्योंकि 5 की स्ट्रोक मिलाकर के एक वर्ड बनता है, तो आपको यहाँ पे वर्ड मिलेंगे दोस्तों 400। कितने वर्ड मिलेंगे आपको, 400 मिलेंगे, और 400 वर्ड को आपको टाइप करना है 15 मिनट के अंदर। अब आप बोलोगे कितनी स्पीड चाहिए इसमें, दोस्तों यहाँ पे स्पीड आपको चाहिए 15 मिनट के अंदर जब 400 वर्ड टाइप करोगे तो आपको स्पीड चाहिए 26.66 की। कितनी दोस्तों, 26.66 की आपको स्पीड चाहिए। अब लगभग 27 मान लो यार आप, ये नहीं 26.66 लेके चलनी है एग्जाम के अंदर, 27 मान लो कि 27 की स्पीड चाहिए समथिंग। ठीक है, अब बात करें दोस्तों बैक स्पेस ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा, तो बैक स्पेस आपका इसमें ऑन रहता है। ठीक है, आप बैक स्पेस दबा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लेके आनी है दोस्तों 26.66 की स्पीड, मतलब लगभग 27 की स्पीड लेके आनी है एग्जाम के अंदर, और आपको वर्ड टाइप करने दोस्तों 400। ठीक है, और की स्ट्रोक की बात करें 2000 की स्ट्रोक का आपको मैटर मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक बात हो चुकी है दोस्तों, क्लियर है आपकी। अब बात करें एरर कितनी कर सकते हैं, तो एरर तो आप यहाँ पे ये मान के चलो कि आपकी अभी से लेके चलो 95+, मतलब आपकी एक्यूरेसी है ना वो 95+ लेके चलो, एरर 5% से भी कम लेके चलो अभी से। दोस्तों आपको एरर कम से कम करनी है इसमें, मतलब 95+ एक्यूरेसी आप लेके चलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टाइपिंग हो जाएगी, ज्यादा टफ टाइपिंग नहीं है ये। अब कई लोगों का सवाल ये कि सर टाइपिंग स्पीड कितने दिन में आ जाएगी हमारी, तो अगर कोई बंदा नया है, एकदम फ्रेशर है, और वो रेगुलर 1 या 1.5 घंटे टाइपिंग करता है, तो ये स्पीड जो है ना आराम से 1.5 महीने में आ जाएगी। अगर आप 1 से 1.5 घंटे टाइपिंग करते हो तो आपकी 1.5 महीने के अंदर ये स्पीड है ना 26.66, इससे ज्यादा आ जाए, मतलब 30 के समथिंग स्पीड आ जाएगी। और आपको एग्जाम में कितनी स्पीड लेके जानी है, कम से कम 30 तो लेके जाना है आपको, 30 से ज्यादा मतलब 35 तक तो ले जाओ, आराम से आ जाएगी। 1-1.5 महीना लगेगा आपको 35 के लाने में, आराम से ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर टाइपिंग कैसे करें। ठीक है, तो अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, अभी तक आपने कीबोर्ड को टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं कीबोर्ड की तरफ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको एसएससी सीजीएल के लिए टाइपिंग सीरीज बना देता हूं एक। ठीक है, अब टाइपिंग सीरीज में क्या होगा दोस्तों, टाइपिंग सीरीज में यही होगा कि मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे आपको बैठना है टाइपिंग करने के लिए, कितनी ऊंचाई पे आपको कीबोर्ड रखना होगा, और कैसे आपको सामने देख करके टाइपिंग करनी होगी। ये सब चीजें मैं आपको एकदम जीरो से बताऊंगा। तो अगर आप रेडी है टाइपिंग करने के लिए और आप मेरे से टाइपिंग सीखना चाहते हैं, और वो भी आप 1.5 महीने के अंदर आप 35 क्रॉस स्पीड करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे एसएससी सीजीएल की, मतलब टाइपिंग की, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दे ली लेकिन वो किसी वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाए,
या तो उनसे टाइपिंग नहीं हुई, या वहां पे कीबोर्ड खराब था, या कुछ भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस वजह से हमारी रह गई थी। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मेरी टाइपिंग सीरीज से जो मैं अब ऑन करने वाला हूं, अगर आप कहोगे तो उससे अगर आप 1.5 महीने टाइपिंग सीख लेते हैं तो 1.5 महीने के अंदर मैं आपको एसएससी सीजीएल की टाइपिंग के अंदर क्वालिफाई कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बात यही है सबसे बड़ी कि आपको रेगुलर टाइपिंग करना है, और रेगुलर आपको मुझे समय देना होगा 1 से 1.5 घंटे का, मतलब 1 घंटा तो चाहिए, साथ में अगर 1 घंटे से ऊपर 1.5 घंटे तक का अगर टाइम देते हो, और मैं जो आपको टारगेट देता हूं कि आज आप इतनी स्पीड लेके आओ और इतना आपको एक्यूरेसी लेके आना है, अगर वो पूरा कर देते हो तो आई प्रॉमिस मैं आपको एसएससी सीजीएल में टाइपिंग में क्वालिफाई कर दूंगा। ठीक है, और सब कुछ इसी सिखाऊंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है टाइपिंग स्टार्टिंग करते समय। हाँ, एक बात और, कई लोग क्या करते हैं जो पुराने हैं, जिन्होंने ऐसे सीजीएल की पहले भी दी होगी, इनका नहीं हो पाया, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट का समय मिलता है आप आराम से आपको, और 2000 की आपको प्रेस करने होते हैं। लेकिन क्या करते हैं लोग बाग, मतलब लोग क्या, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे टाइपिंग करने बैठेंगे, अब देखो टाइपिंग कैसे होता है उसका पहले बता देता हूं मैं अच्छे से आपको। टाइपिंग करने से पहले आपको 10 मिनट का आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, एक तरीके से मतलब डेमो मिलेगा। 10 मिनट के अंदर आप टाइपिंग करो आराम से, देखो कीज कोई खराब तो नहीं है, अगर कोई भी खराब आती है तो आप कीबोर्ड चेंज करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको 10 मिनट का जो डेमो मिलेगा उसमें आपको एकदम देखना है अच्छे से। ठीक है, 10 मिनट के बाद में आपको 2 से 4 मिनट का समय मिलेगा बीच में। ठीक है, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी 15 मिनट के लिए। उससे पहले आप आराम से रिलैक्स कर लो थोड़ा सा, और फिर आप आराम से उंगलियों को जमा लो। ठीक है, उंगलियां जमाने के बाद में अब जैसे ही टाइपिंग स्टार्ट होती है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं एकदम तेजी से टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आपको ज्यादा तेजी से टाइपिंग नहीं करनी है, आपको एकदम शुरुआत के 1 से 1.5 मिनट आपको एकदम स्लो टाइपिंग करनी है, और आराम से एक एक अक्षर को रीड करते हुए टाइपिंग करनी है। कैसे, जैसे टाइपिंग है ना, मुझे पता है टाइपिंग पढ़ दोगे पूरा, लेकिन आपको इसको टाइपिंग नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है TYPING। आपको एक एक लेटर पढ़ के टाइपिंग करना है, जिससे आपको क्या होगा कि 1-1.5 मिनट के अंदर आपको एकदम रिलैक्स फील होगा और आराम से आप टाइपिंग में ध्यान लगा पाओगे। कई लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में ही आप टाइपिंग खींचना चाहेंगे, एरर हो रही है या लाइन मिस हो जाती है तो आपको फिर हड़बड़ाहट हो जाती है एक तरीके से। तो उस हड़बड़ाहट को कम करने के लिए आपको शुरुआत में 1 मिनट आपको स्लो टाइपिंग करना है एकदम रिलैक्स होकर के। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे आप कंफर्टेबल होते हो स्पीड तेज कर लीजिए आपकी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों टाइपिंग कैसे सीखें। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हो मेरे साथ में और 1.5 महीने के अंदर आप 35 प्लस करना चाहते हो, 35 प्लस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि समथिंग आप 30, 32, 33 या 34, 35 लेके चलो। कोई बंदा ऐसे बोल रहा है कि मैं तो 28 की लेके जाऊंगा सर, 27 की चाहिए 28 की ले जाता हूं, तो भाई एक आध की स्पीड एक्स्ट्रा लेके चलो वहां पे आप। ठीक है, ये नहीं कि पूरा एकदम फिक्स लेके चल रहे हो वहां पे, तो लगभग आप 35 की लेके चलो, जिससे आप बिल्कुल एकदम श्योर हो जाओ टाइपिंग में, तो टाइपिंग का कोई डर ही ना रहे आपके अंदर। ठीक है, तो आप 35 की स्पीड लेके जाओ, 95 प्लस एक्यूरेसी लेके जाओ, जिससे एरर होने का कम चांस रहेगा और बैक स्पेस आपको कम दबाना पड़ेगा। हालांकि बैक स्पेस ऑन है, लेकिन ये समय तो काटता है ना अपना, तो इसमें जितना कम करेंगे उतना बेस्ट रहेगा अपने लिए, तो और बेस्ट टाइपिंग भी होगी भाई। ठीक है, तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे से टाइपिंग सीखना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और मैं जल्दी आपको टाइपिंग सीरीज ऑन कर देता हूं। ठीक है, आपके कमेंट के हिसाब से ऑन करूंगा मैं, और उसका बस एक ही रहेगा, एकदम फ्री टाइपिंग सीरीज रहेगी, कोई चार्ज नहीं रहेगा एक पैसा भी उसका। ठीक है, बस आपका समय चाहिए मुझे 1 से 1.5 घंटे का। ठीक है, निश्चित रूप से आपकी टाइपिंग स्पीड आ जाएगी 35 की, ये मैं आपसे वादा करता हूं, लेकिन तभी आप आएगी जब आप मेरे पूरे टारगेट पूरा करते हो। आपको जितनी मैं टाइपिंग स्पीड बता रहा हूं कि इतनी स्पीड लेके आनी है, इतनी देर की आपको टाइपिंग सेट लगाना है, और इतनी इतनी एरर कम करनी है आपको, वो सब कुछ अगर आप मेरे साथ में करते हो तो आपकी आराम से टाइपिंग स्पीड आ जाएगी, और बिना कोई सेंटर ज्वाइन किए, मतलब कोई सेंटर ज्वाइन मत करो फिर आप। ठीक है, बस आप मुझे ज्वाइन कर लो, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे टाइपिंग कर लो, आराम से घर बैठे टाइपिंग आप ला सकते हो स्पीड। ठीक है, बस आपके लिए उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक तो चाहिए कंप्यूटर, ठीक है, एक चाहिए आपको कीबोर्ड, कंप्यूटर नहीं तो लैपटॉप चल जाएगा, टैबलेट चल जाएगा, और एक चाहिए आपको माउस। ठीक है, और आराम से आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों का ये भी सवाल है कि सर हम कीबोर्ड कौन सा यूज लें। ठीक है, देखो कीबोर्ड के लिए अब मैं बता देता हूं आपको, ऐसा लेआउट ले लो एक तो आप। ठीक है, ऐसा लेआउट ले लो, अब इस लेआउट से आप पूरा क्लियर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर जो 80% या 90% चांस है ऐसे कीबोर्ड आपको मिलते हैं। ठीक है, और मैं एग्जाम सीरीज में आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा, और आपको एग्जाम तक कम से कम 4 से 5 कीबोर्ड तो चेंज करने ही करने हैं। मतलब चेंज क्या, अपने दोस्तों से बोलना कि भाई मेरा तू ले ले, तू तेरा मेरे को दे दे कीबोर्ड, मैं कर लेता हूँ 2-5 दिन के लिए, तो उससे क्या आराम से हाथ बैठ जाएगा, और एग्जाम में जो भी कीबोर्ड आता है आराम से आप कर लोगे। आपको टाइपिंग जो करनी है एकदम नए कीबोर्ड पे मत करना, थोड़ा सा पुराना 2-3 महीने चला हुआ कीबोर्ड ले लो, क्योंकि जहां पे आपको मिलते हैं ना हल्का सा पुराना कीबोर्ड मिल सकते हैं, हल्की टाइट कीज आपको मिल सकती है वहां पे एग्जाम सेंटर पे।
तो कोई भी नया कीबोर्ड यूज ना करें, बस 2-3 महीने चला हुआ कीबोर्ड यूज करें, ठीक है, जिससे आपको आराम से, थोड़ा हार्ड रहेंगे ना की तो आराम से मजा भी आएगा टाइपिंग करने में, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब कुछ समझ चुके होंगे। और चलते चलते बस एक बात पूछना चाहूंगा, किस किस को टाइपिंग सीरीज चाहिए एसएससी सीजीएल की? अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। और हाँ, अपने उन दोस्तों को जरूर भेज दिएगा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको टाइपिंग करने की जरूरत है और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास में ये वीडियो जरूर भेज दो आप, ठीक है। इतना सा कर दीजिए आप, और मिलते हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल की टाइपिंग सीरीज में। मिलेंगे कब? जब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे कि सर आई एम रेडी, स्टार्ट कर दो टाइपिंग सीरीज। धन्यवाद दोस्तों।